साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 89। रेहान ने रूही को देखते हुए अपनी शर्ट अपनी बॉडी से निकालकर सीट पर फेंक दी और रूही के ऊपर आने लगा। तभी रूही ने उसकी खुली चेस्ट पर अपना एक हाथ रखा और उसे रोकते हुए शांत आवाज़ में बोली, क्या हुआ है आपको? ये आप क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ा और उसे अपने हाथों में उलझाकर सीट पर प्रेस करते हुए गुस्से में बोला, क्योंकि तुमने गलती की है हनी। तुम किसी और को खुद को कैसे छूने दे सकती हो? पता है ना, मुझे नहीं पसंद किसी का तुम्हें हाथ लगाना। रेहान की बात सुनकर रूही तड़पते हुए बोली, अगर कोई हमारा हाथ पकड़े तो इसमें इतना गुस्सा करने की बात नहीं है रेहान जी। किसी के हाथ पकड़ने से हम उसके नहीं हो जाएंगे। हाथ ही तो पकड़ा है। रेहान, जो रूही की बातें सुनकर शांत होने लगा था, पर जैसे ही उसने रूही की लास्ट वाली बात सुनी कि वो किसी और की नहीं हो जाएगी, पता नहीं, ये सुनते ही हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगा रेहान को। उसे रूही के मुंह से ये सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो किसी और की हो जाएगी। रेहान ने उसका फेस कस के पकड़ते हुए गुस्से में कहा, खबरदार, अगर किसी के साथ जाने की बात भी की तो तुम तो मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दी है हनी। रेहान की पकड़ रूही के फेस पर इतनी कसी हुई थी कि रूही को दर्द हो रहा था फेस पर। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए रेहान से कहा, हम कहीं नहीं जा रहे रेहान जी, दर्द हो रहा है, हमें छोड़िए। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका फेस और कस के पकड़ा और उसके होठों को अपने होठों में भर के अग्रेसिवली किस करने लगा। रूही की आंखों में आंसू आने लगे। रेहान ने रूही के बचे कुचे कपड़े उसकी बॉडी से निकाल दिए। अब रूही पूरी तरह से नेकेड थी रेहान के सामने। रेहान ने रूही के होठों को छोड़ दिया और उसके नेक को किस करने लगा। तभी रूही के हाथ रेहान की पीठ पर कस गए और उसकी तेज़ चीख निकल गई, क्योंकि रेहान ने उसके नेक पर तेज़ी से बाइट किया था। रेहान रूही की बॉडी से एक एक बॉडी पार्ट को किस किया और बाइट कर रहा था, जिससे रूही को हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था और बेचैनी महसूस हो रही थी। पूरी कार में गर्म माहौल हो गया था। रेहान के हाथ रूही की बॉडी पर सेंसुअल तरीके से फिसल रहे थे। रेहान रूही के नेक को किस करते करते नीचे की तरफ जाने लगा। रूही के हाथ कार की सीट पर कस गए। उसके होठ रेहान के एक एक टच से बुरी तरह से कांप रहे थे। रूही के हाथ अपने आप रेहान के बालों में चले गए। तभी रेहान उसके ऊपर आकर उसके अंदर एंटर हो गया, जिससे रूही की तेज चीख निकल गई। उसने रेहान को हग कर लिया। उसे हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी वो रेहान को खुद से दूर नहीं कर रही थी। पूरी कार में इंटेंस माहौल हो गया था। कार में रूही की मदहोश सिसकियां गूंज रही थी। रेहान का एग्रेशन वक्त के साथ साथ नरम होता चला गया और वो काफ़ी सॉफ्टली रूही के साथ इंटीमेट होने लगा, जिससे रूही की तकलीफ़ कम हो गई। करीब 1 घंटा बीत गया था। अभी भी कार में दोनों एक दूसरे के साथ इंटेंस रोमांस कर रहे थे। कार की सारी विंडो पर फॉग फैला हुआ था, जिससे कार की विंडो पूरी तरह फॉग से ढक चुकी थी। कार की बैक सीट पूरी तरह गीली हो चुकी थी, क्योंकि रूही पूरी पसीने से भीग चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी नहाई हो। यही हाल रेहान का भी था। वो पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था, फिर भी उसकी एनर्जी डाउन नहीं हुई थी। अभी भी वो एक्टिव था, पर रूही पूरी तरह से डाउन हो गई थी। उसकी बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं बची थी। उसकी बॉडी लेटे लेटे पूरी तरह अकड़ गई थी। उसका फेस हद से ज़्यादा लाल पड़ गया था। वो तेज़ी से हाँफ रही थी। उसने रेहान के आर्म को पकड़ते हुए कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ रुक जाइए, हम थक गए हैं। पहले मुझे रेहान कह के पुकारो हनी, ना कि रेहान जी। रेहान की बात सुनकर रूही हैरान हो गई, क्योंकि रेहान ने रूही के चेस्ट को तेज़ी से दबा दिया था। रूही ने उसका हाथ पकड़ा और आहें भरते हुए बोली, रेहान जी, हमसे ये नहीं होगा, प्लीज़। रूही की बात सुनकर रेहान उसके अंदर अपनी मूवमेंट तेज़ करते हुए बोला, ठीक है, फिर ये कंटिन्यू करते हैं, रुकने की ज़रूरत क्या है। इतना बोलकर उसने
रूही के प्राइवेट पार्ट को अपनी उंगलियों से सहलाया, जिससे रूही तेजी से तड़पने लगी। उसे अब और सहन नहीं हो रहा था। उसने तेजी से रेहान की पीठ पर अपने नाखून खरोच दिए, जिससे रेहान की पीठ पर हल्का हल्का ब्लड आने लगा, पर उसे ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा था। रूही को इतना तड़पता हुआ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो पूरी तरह से काँपने लगी थी। उसने रेहान का हाथ पकड़ा जो उसके नीचे था और अपना सर ना में हिलाते हुए रोने लगी, जिसे देखकर रेहान ने उसके लिप्स को बाइट करते हुए बोला, अभी के अभी तुम जल्दी कहो रेहान। आखिरकार वही हुआ जो रेहान चाहता था। रूही ने अपनी तड़पती हुई आवाज़ में रेहान की नीली आंखों में देखते हुए कहा, रेहान। रूही की बात सुनकर रेहान मुस्कुराया। वो जल्दी से रूही के अंदर से बाहर आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रूही अभी भी कांप रही थी। उसके पैर डगमगा रहे थे। रेहान के इतने डोमिनेटिंग इंटीमेसी के बाद उसकी हालत हद से ज़्यादा खराब हो चुकी थी। रेहान ने रूही के माथे पर किस करते हुए कहा, वेरी गुड हनी, आज से तुम मुझे सिर्फ रेहान बुलाओगी, ना कि रेहान जी, गॉट इट। रेहान की बात सुनकर रूही ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी आंखें थकान की वजह से बंद होने को आई थी। वो वैसे ही रेहान की गोद में बैठे बैठे ही सो गई। रूही के सोने के बाद रेहान ने अपनी सिगरेट जलाई और उसे पीते हुए रूही के फेस को देखने लगा, जिसका रंग उड़ गया था। रेहान ने एक नज़र उसकी बॉडी को देखा, जहाँ पर हर तरफ उसके लव बाइट्स के निशान थे। कुछ ताज़े थे तो कुछ पुराने, जो अभी तक मिटे नहीं थे। रेहान ने सिगरेट का एक लंबा कस लिया और सारा धुआं रूही के फेस पर फैला दिया, जिससे रूही नींद में ही कसमसाने लगी। वो रेहान की गोद में छोटे बच्चे की तरह सोई हुई थी, बिल्कुल उससे लिपट कर। इतना रेहान उससे डरने के बाद भी रूही उसके पास थी, उसकी बाहों में कैद थी। रात का वक्त, फार्म हाउस। रात के 8 बजे रूही की आंखें खुली। उसे अपनी बॉडी में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपना सर पकड़कर बेड पर उठकर बैठ गई। तभी उसने देखा वो तो रूम में थी। तभी उसकी नज़र खुद पर गई। उसने एक वाइट कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक था। रूही ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती थी। ये शायद उसे रेहान ने पहनाए थे। यही सोचकर उसने रूम में नजरें घुमाई। उसे रेहान कहीं नहीं दिखा। तभी उसे कार में जो कुछ भी हुआ उसके और रेहान के बीच, वो सब रूही को एक एक करके याद आने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। रेहान का उसके लिए इतना डोमिनेटिंग बिहेवियर देखकर ही वो हद से ज़्यादा डर गई थी। वो अपने कांपते पैरों से बेड पर से खड़ी हुई। तभी उसकी चीख निकल गई। उसे अपने प्राइवेट पार्ट में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो लड़खड़ाते हुए वॉशरूम में जाने लगी। वॉशरूम में आकर उसने शावर ऑन किया और नीचे खड़ी हुई। शावर से आता हुआ गर्म पानी रूही की बॉडी को रिलैक्स फील कराने का काम कर रहा था। रूही ने अपना नाइट ड्रेस निकाला और शावर के नीचे आकर बैठ गई। उसकी आंखें लाल हो गई थी, क्योंकि पानी के साथ साथ उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, जो पानी में मिक्स हो चुके थे, जिससे ये जानना मुश्किल हो रहा था कि रूही की आंखों से पानी आ रहा है या आंसू। रूही ने अपना सिर वॉल से टिकाया और अपनी आंखें बंद करके रोने लगी। उसने रोते हुए खुद से कहा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है कान्हा जी, जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या हुआ है रेहान जी को? वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? आज हम कितने तड़पे, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी हद तक तड़पने के लिए मजबूर किया, क्योंकि किसी ने हमारा हाथ पकड़ा। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है जो उन्होंने हमें ऐसी सज़ा दी? हम जानते हैं ये हमारी सज़ा ही थी जो उन्होंने दी है हमें कार में, क्योंकि हमने किसी को छूने दिया खुद को, पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। एक बार रेहान जी हमारी बात तो सुन लेते कि हमारी गलती क्या है इन सब में, फिर फैसला सुनाते ना। इतना बोलकर रूही अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। तभी पूरे वॉशरूम में किसी की सर्द आवाज़ सुनाई दी, जो लाजमी था रेहान की ही होगी। भला उसके सिवा किसकी हिम्मत नहीं थी। वो इस वक्त वॉशरूम में घुसे। गलती सुनने की ज़रूरत नहीं है मुझे हनी, क्योंकि मैंने गलती खुद अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है। जैसे ही रूही ने
रेहान की आवाज़ सुनी। वो डर के मारे अपनी जगह पर खड़ी हुई। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो रेहान वॉशरूम का डोर बंद करते हुए उसी की तरफ आ रहा था। रेहान को देखकर रूही जल्दी से वॉल की तरफ पलटी क्योंकि वो इस वक्त नेकेड थी और शावर का गर्म पानी उसके ऊपर से गिर रहा था। रेहान पीछे से रूही के कोरे बदन को घूरे जा रहा था। वो उसके पास आया। उसने रूही की कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींचा जिससे रूही सीधा उसकी चेस्ट से जा लगी। उसने अपनी आंखें कस के बंद की। तभी उसे अपने कानों में रेहान की आवाज़ सुनाई दी। रेहान जो रूही के साथ शावर में ही भीग रहा था। उसने रूही के कान को प्यार से किस करते हुए कहा, क्या तुम रो रही थी हनी? रेहान की बात सुनकर रूही को अब और रहा नहीं गया और वो पीछे पलटकर रेहान के गले लग गई। उसने रोते हुए रेहान से कहा, आप बहुत बुरे हो। हमारे साथ आज जो भी कार में किया वो काफ़ी बुरा था। आप कितने गुस्से में थे, हम कितना डर गए थे। हमें नहीं अच्छा लगता आपका गुस्सा, आपका हमारे ऊपर चिल्लाना। डर जाते हैं हम आपकी आवाज़ से। आज बहुत दर्द हुआ हमें। आपने हमारे बदन को दर्द से तड़पने के लिए मजबूर कर दिया है। कितना दुख रहा है। इतना बोलकर रूही रोने लगी। रूही को बच्चों जैसा रोता हुआ देखकर रेहान ने शावर बंद किया और उसका सिर टॉवल से पोंछने लगा। उसने रूही को बाथरोब पहनाया और उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर आया। रेहान ने रूही को बेड पर लेटाया और खुद क्लोसेट में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। रूही बस उसे जाते हुए देखती रह गई और फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी क्योंकि वो चाहती थी कि रेहान उसे चुप कराए, पर रेहान तो उसे छोड़कर चला गया। यही सोचकर रूही रोने लगी। रूही बेड पर बैठी रो रही थी कि उसे सामने से आता हुआ रेहान दिखा जिसने इस वक्त एक ब्राउन टी शर्ट विद वाइट जीन्स पहनी हुई थी और उसके हाथ में रूही के कपड़े थे। वो रूही के पास आया और उसका बाथरोब निकाल के उसके कपड़े पहनाने लगा। थोड़ी ही देर बाद रूही पूरी तरह कपड़े से ढक चुकी थी। रेहान ने उसे चेरी रेड कलर का फुल स्लीव का सूट पहनाया हुआ था जो उसकी गोरी रंगत पर काफ़ी खिल रहा था। रेहान बेड पर बैठा। उसने रूही का छोटा फेस अपने हाथ में पकड़ा और उसके आंसू पहुँचते हुए बोला, सॉरी हनी, मैंने तुम्हें इतना रुलाया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था पर मैं खुद हर्ट हो गया था। मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम्हें कोई टच करे, मेरे अलावा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। तुम्हारी बॉडी से सिर्फ मेरी खुशबू आनी चाहिए, ना कि दूसरों की। मैं मानता हूँ मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ काफ़ी हार्श बिहेव किया जो कि नहीं करना चाहिए था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। रेहान की माफ़ी सुनकर रूही ने उसे हग करते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम ठीक है रेहान जी। जैसे ही रूही ने रेहान जी कहा, उसने अपनी जीभ दांतों से दबाई। रेहान रूही से अलग होते हुए उसे घूरकर बोला, क्या कहा अभी तुमने हनी? रेहान की बात सुनकर रूही ने हकलाते हुए कहा, वो रेहान। रूही के मुंह से अपना नाम सुनकर रेहान ने उसके होठों को लाइट किस करते हुए कहा, गुड फॉर यू हनी। इतना बोलकर उसने रूही को अपनी गोद में उठाया और उसे नीचे लेकर जाने लगा। रूही बस खोई हुई एक टक उसे देख रही थी। उसने खुद के मन में कहा, ये क्या हो रहा है कान्हा जी? ये हमारा प्यार है या प्यार में ली गई कोई परीक्षा जो आप ले रहे हो? रेहान जी का इतना बदला हुआ रूप पहले भी देख चुके थे पर अभी नहीं देखना चाहते। फिर भी हालात ऐसे हो रहे हैं कि हम पहले वाले रेहान जी को देख पा रहे हैं, ना कि वो जो हमसे प्यार करते थे। ये कैसा प्यार है जिसमें खुशी भी है और दर्द भी? यही सब सोचकर रूही अपने में ही गुम थी कि तभी रेहान ने उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। उसने रूही के माथे को किस करते हुए कहा, हिलना नहीं यहाँ से, मैं बस थोड़ी देर में आया। इतना बोलकर रेहान किचन की तरफ चला गया। फिर से रूही के मन में एक सवाल आया और उसने खुद से कहा, रेहान जी हमारी कितनी केयर करते हैं पर जब गुस्सा आता है तब वो हमें हर्ट करते हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे दर्द कैसे दे सकते हो? यही सब सोचकर रूही का दिमाग खराब हो गया था। उसे रह रहकर
रेहान का ख्याल दिमाग में आ रहा था, उसके बदले हुए बिहेवियर, उसका केयर करना, उसका गुस्सा करके उसे हर्ट करना, ये कैसा प्यार था उसका जो अभी तक समझ नहीं आ रहा था। यही सब सोचकर रूही गुम थी। तभी रेहान अपने हाथ में एक बाउल लेकर आया जिसमें सूप था। वो रूही के पास बैठा और सूप को ठंडा करके रूही को पिलाने लगा। रूही ने कुछ नहीं कहा और सूप पीने लगी। रेहान के इतने हर्ट करने के बाद भी रूही का प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद रेहान ने रूही को सारा सूप पिलाया और उसका मुंह टिश्यू से पोंछते हुए बोला, कैसा था सूप? मैंने बनाया था। रेहान की बात सुनकर रूही हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अच्छा था। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसके गीले बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहा, सिर्फ अच्छा था? रेहान की बात समझकर रूही ने कहा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा था। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद की क्योंकि रेहान ने उसके कान को छूते ही रूही को गुदगुदी होने लगी। रूही की बंद आंखों को देखकर रेहान ने उसके चिन को पकड़ा और उसे उसके फेस को ऊपर करके बोला, ओपन योर आइज हनी। रेहान की बात सुनकर रूही ने अपनी आंखें खोली और उसकी नीली आंखों में देखने लगी। रेहान ने रूही की हनी ब्राउन आंखों में देखकर कहा, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें हनी क्यों बुलाता हूँ? रेहान का सवाल सुनकर रूही ने धीमे से कहा, क्यों? रेहान ने रूही की चेयर को अपने पास खींचा और उसके होठों को अपने फिंगर से सहलाते हुए बोला, क्योंकि तुम और तुम्हारे होठ काफ़ी स्वीट हैं और तुम्हारी आंखें हनी ब्राउन कलर की है, तो तुम हुई ना मेरी स्वीट हनी। रेहान की बात सुनकर रूही मुस्कुराई। उसने रेहान का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करते हुए कहा, हम चाहते हैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, आप बहुत खुश रहे, बहुत सफल हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान के साथ साथ अच्छा ही होता है और बुरे इंसान के साथ बुरा। रूही की बात सुनकर रेहान ने टेढ़ा मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बुरा इंसान हूँ हनी। रेहान की बात सुनकर रूही की खिली हुई स्माइल गायब हो गई। उसके फेस का रंग उड़ गया। उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, आप बुरे नहीं हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो और हम बहुत लकी हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में आए। रूही की बात सुनकर रेहान उसके बेदाग खूबसूरत फेस को निहारते हुए बोला, पर तुमने ही कहा था ना वॉशरूम में कि मैं बहुत बुरा हूँ, तो अब अच्छा कैसे हुआ? रेहान की बात सुनकर रूही का फेस डर से भर गया। उसने बात बदलते हुए कहा, नहीं, वो हमने गलती से कह दिया, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। आप बहुत अच्छे हो, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। रूही की बात सुनकर रेहान मुस्कुराया और उसे हग करते हुए बोला, रिलैक्स रिलैक्स हनी, इतना डर क्यों रही हो? गलती से निकल गया तुम्हारे मुंह से, कोई बात नहीं। इतना बोलकर रेहान रूही का सर सहलाने लगा। रूही ने कस के अपनी आंखें बंद की। उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, जिसे रेहान भी फील कर पा रहा था, जिसे फील करके वो टेढ़ा मुस्कुराया। मॉन्स्टर वेला। आदि का रूम। आदि और आरोही इस वक्त बेड पर बैठे हुए थे। आरोही ने हैरान होकर आदि से कहा, क्या रेहान की भी गर्लफ्रेंड है? ये कब हुआ? उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, फिर अचानक गर्लफ्रेंड कहाँ से आई? आरोही की बात सुनकर आदि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वो तो मुझे भी नहीं पता मॉम कि वो कहाँ से आई, पर गॉड प्रॉमिस वो सच में बहुत खूबसूरत है। ब्रो उसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कि मेरा उसे हाथ लगाना भी ब्रो को पसंद नहीं है। वो मुझे धमकी देकर चले गए। आदि की बात सुनकर आरोही ने कहा, तुम्हें पता है वो अपनी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए कितना पॉसेसिव है, और तो और वो लड़की उसका प्यार है, उसके लिए तो कितना होगा वो पॉसेसिव। खैर वो छोड़ो और मुझे बताओ उसका नाम क्या है? आरोही की बात सुनकर आदि मुस्कुराया और बोला, रूही। रूही नाम है उसका। हमारे साथ वो ट्रिप पर भी गई थी मॉम, पर मैंने उसे इतना देखा नहीं था, पर आज जब मैं उसे मिला तब पता चला कि भाई उसे इतना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत है। आदि की बात सुनकर आरोही बोली, रूही काफ़ी प्यारा नाम है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि रेहान की कोई गर्लफ्रेंड है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ आदि, क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे?
आरोही की बात सुनकर आदि परेशान होकर बोला, नहीं नहीं मॉम, मैंने खुद उससे मिलने के लिए इतने पापड़ बेले हैं, और अगर आपको उससे मिलवाया और अगर भाई को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। पहले वो उस पर कम वॉच रखते हैं क्या? उन्हें तो पता चलना ही है। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको रूही के बारे में सब कुछ बता दिया है, और आप भी मुझे प्रॉमिस करो कि आप किसी को नहीं बताएंगी रूही के बारे में, ना ब्रो को ना डैड को, प्रॉमिस कीजिए। आदि की बात सुनकर आरोही ने लंबी सांस भरकर कहा, प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी रूही के बारे में, पर मैं देखूँगी उसे एक बार तो। आरोही की बात सुनकर आदि ने अपना सर पीट लिया और उठकर वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही आरोही खुश होते हुए रूम से बाहर चली गई। उसे काफ़ी खुशी हो रही थी ये जानकर कि रेहान की लाइफ में कोई लड़की है जिसे वो बहुत प्यार करता है, क्योंकि जैसा रेहान था उसे कोई प्यार ही नहीं कर सकता था। तो इसकी वजह से आरोही को काफ़ी चिंता रहती थी कि रेहान उसके लाइफ में कोई लड़की आएगी भी या नहीं, उसके नेचर की वजह से। पर अब उसकी सारी चिंता दूर हो गई थी सिर्फ रूही की वजह से। फार्म हाउस किचन में इस वक्त रूही कुकीज़ बना रही थी और हॉल में इस वक्त रेहान किसी से कॉल पर बात कर रहा था। रूही का मूड काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, इसीलिए उसने कुकीज़ बनाने की सोची जो उसने एक सर्वेंट से सीखी थी। जब रेहान घर पर नहीं था, कुछ ही देर बाद कुकीज़ रेडी करके रूही ने माइक्रोवेव से निकाली। ट्रे काफ़ी गर्म था, जिसकी वजह से रूही के छूते ही उसके हाथ की उंगलियां जल गई और वो काफ़ी तेज़ चीखी, जिसकी आवाज़ सुनकर रेहान ने अपना कॉल कट किया और भागकर किचन में आया। उसने रूही को देखा जो अपने हाथों की उंगलियां पकड़कर फूंक मार रही थी, जिसे देखकर रेहान जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर तेज़ आवाज़ में बोला, क्या हुआ हनी, तुम ठीक तो हो? ये उंगलियां कैसे जल गई? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? हाँ। रेहान के चीखने से रूही सहम गई। उसने डरते हुए रेहान से कहा, वो गलती से। रूही उसे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान उसे खींचकर बेसिन के पास लेकर आया। उसने कॉक ऑन किया और रूही का हाथ पानी के नीचे ऑन करते हुए गुस्से में बोला, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? देख नहीं सकती? अगर हाथ जल जाता तो? आज से ये कुकीज़ वगैरह नहीं बनाओगी तुम। अगर दिखी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूही जो पहले से ही डरी हुई थी, रेहान की बातें सुनकर और डरने लगी। उसका रोना भी स्टार्ट हो गया था। इतना दर्द उसे जलने की वजह से नहीं हो रहा था जितना उसे रेहान की बातें सुनकर हो रहा था। उसने रेहान से कुछ नहीं कहा और बच्चों जैसा छोटा मुंह बनाकर रोने लगी। रेहान ने धीरे से उसका हाथ टिश्यू से पोंछा और उसे किचन से खींचकर हॉल में लेकर आया। उसने रूही को सोफे पर बिठाया और मेडिकल किट लेकर उसके पास बैठकर उसके हाथ की ड्रेसिंग करने लगा। बस थोड़ी तो रूही की उंगली जल गई थी, जिसके लिए रेहान उसके पूरे हाथ की ड्रेसिंग कर रहा था। रूही बस एकटक रेहान के गुस्से में भरे हुए हैंडसम फेस को देखे जा रही थी। उसे अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी। अच्छा इसीलिए लग रहा था कि रेहान उसकी इतनी केयर कर रहा था, और बुरा इसीलिए लग रहा था कि रेहान ने अभी अभी उसे बहुत डांटा, जिसकी वजह से उसे रोना भी आ रहा था। मिक्स फीलिंग्स उसके साथ हो रही थी। इस वक्त ड्रेसिंग करने के बाद रेहान ने रूही की आंखों में आए हुए आंसू पोंछते हुए सर्द आवाज़ में कहा, कहाँ से आते हैं इतने आंसू? हाँ, पानी की टंकी भर रखी है क्या आंखों में? जब चाहे ऑन की और पानी आना स्टार्ट हो जाता है। रेहान की बात सुनकर रूही हंसने लगी। रूही को हंसता हुआ देखकर रेहान भी मुस्कुराने लगा और उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। 2 महीने बाद फार्म हाउस। सुबह का वक्त। 2 महीने बीत गए थे। इस बीच बहुत कुछ बदल गया था। इन 2 महीनों में रूही और रेहान का रिश्ता काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो गया था, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। रूम में इस वक्त रूही और रेहान एक दूसरे की बाहों में लिपटकर सो रहे थे। रेहान इस वक्त पेट के बल लेटा हुआ था। उसका फेस रूही के नेक में छुपा हुआ था। उसने अपनी लेफ्ट हैंड से रूही की कमर को टाइट पकड़कर रखा था। रूही के लंबे घने बाल पूरे बेड पर बिखरे हुए थे और कुछ कुछ रेहान के फेस पर फैले हुए थे। रूही की पीठ
इस वक्त रेहान की तरफ थी। वो दोनों ही इस वक्त नेकेड थे। उसके ऊपर बस एक ब्लैंकेट था। रेहान की मस्कुलर बॉडी ने रूही को पूरी तरह अपनी आगोश में कैद किया हुआ था, जिससे बस रूही का छोटा फेस ब्लैंकेट से बाहर आकर दिख रहा था। सुबह की तेज़ धूप रूम में आई, जिससे रूही की आंखें खुली। उसने हल्का ब्लैंकेट नीचे किया और अपनी आंखें मसलते हुए बेड से उठने लगी। तभी उसे फील हुआ रेहान की पकड़ उसके ऊपर काफ़ी टाइट है, जिसे फील करके उसने धीरे से रेहान का हाथ खुद की कमर से हटाना चाहा, पर वो हटा पाती उससे पहले रेहान ने तेज़ी से उसे खींचकर अपने ऊपर लिटाया, जिससे रूही उसकी चेस्ट पर जा गिरी। उसने अपनी हनी ब्राउन आंखें ऊपर उठाकर रेहान को देखा, जो रूही के लंबे बाल अपने फेस से हटा रहा था। रेहान को जगा हुआ देखकर रूही ने उसके ऊपर से उठते हुए कहा, आप जाग रहे थे? रूही उठ पाती उससे पहले रेहान ने उसे कमर से पकड़कर पलटकर अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मुझे पता था हर बार की तरह तुम यहाँ से उठकर चली जाओगी, तो सोचा आज तुम्हें जाने से रोक लूँ। रेहान की बात सुनकर रूही ने मुस्कुराते हुए उसके हैंडसम फेस को देखा, जो धूप में चमक रहा था। सुबह की धूप बालकनी से होकर उनके रूम के बेड पर आ गिरती थी। रेहान का फेस काफ़ी ग्लो कर रहा था। उसके सिल्की बाल माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो काफ़ी चार्मिंग लग रहा था। रूही ने उसके बालों को हाथ लगाना चाहा, पर वो हाथ लगा पाती उससे पहले रेहान ने उसकी कलाई पकड़ी और उसके हाथ को अपने हाथ की फिंगर से उलझाते हुए बेड पर प्रेस करते हुए बोला, क्या तुम्हें पता भी है हनी, सुबह सुबह तुम किसी खिले हुए गुलाब की तरह लगती हो। तुम्हारे इस बेदाग बदन पर मेरे दिए हुए दाग होते हैं, जो मिटकर भी नहीं मिट पाते, क्योंकि उनके मिटते ही और नए दाग आ जाते हैं। इतना बोलकर रेहान रूही के नेक से होते हुए उसके चेस्ट को देखने लगा, जो ब्लैंकेट के नीचे सरकने की वजह से दिख रही थी। रेहान की बातें सुनकर रूही का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रेहान की बातें सुनकर उसकी नीली गहरी आंखों में देखते हुए कहा, हम मिटाना भी नहीं चाहते इसे, क्योंकि जब भी इसे देखते हैं हमें आपका एहसास होता है कि हम सिर्फ आपके हैं और हमारे ऊपर सिर्फ आपका हक है। ये दाग नहीं है, आपके प्यार की निशानी है। ये निशान नहीं अब हमारे लिए नए नहीं रहे, अब हमें इनकी आदत हो गई है। रूही की बात सुनकर रेहान रूही के फेस के पास झुका और उसके नेक के पास जाकर स्निफ करते हुए बोला, निशान के साथ साथ मेरी खुशबू भी तो है तुम्हारे बदन पर, जो महकती है, जिससे तुम्हें हमेशा मेरा एहसास होता है। इतना बोलकर रेहान ने अपने होठ रूही के नेक पर रख दिए और उसे धीरे धीरे किस करने लगा, जिसे फील करके रूही ने अपनी आंखें बंद की और रेहान के हाथों में अपने हाथ कस के उलझा दिए। दोनों की ही आंखों में प्यार की मदहोशी छाई हुई थी। तभी रूही की चीख निकल गई, क्योंकि रेहान उसके अंदर एंटर हो चुका था। पूरे रूम में रूही की गर्म आहें गूंजने लगी थी। रूही ने हाँफते हुए रेहान से कहा, इन 2 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जो आप हमारे करीब ना आए हो। क्या आपको पता भी है इन 60 दिनों में सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी बार एक हो चुके हैं? आपको याद भी है रेहान? रूही की बात सुनकर रेहान उसके अंदर खुद को ज़ोर से पुश करके बोला, आई नो हनी, मैं कुछ भी नहीं भूलता। तुम्हारा हिसाब गलत है। 2 महीने से पहले भी 35 दिन रात हमने रूम में, सोफे पर, बेड पर, टेबल पर, वॉशरूम में, किचन में और कार में। रेहान इससे आगे कुछ कहता उससे पहले रूही ने उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रख दी और अपना सर ना में हिला दिया, जिसे देखकर रेहान ने उसकी उंगली को अपने मुंह में भर के बाइट किया, जिससे रूही की आहें निकल गई। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा, जिसे देखकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराकर उसके अंदर से बाहर आकर उसके पास लेटते हुए हाँफ कर बोला, ओ हनी, यू आर अमेजिंग। अभी भी ये सब सुनकर शर्मा जाती हो? तुम्हें पता है ना, हम इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। रेहान की बात सुनकर रूही रेहान की तरफ पीठ करके सिकुड़कर लेट गई। उसने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो कांप रही थी, जिसे देखकर रेहान ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और उसके हाथों को
कस के पकड़कर अपनी बाहों में भर के बोला, रिलैक्स, 5 मिनट में ठीक हो जाओगी। इतना बोलकर रेहान रूही की पीठ को सहलाने लगा। रूही रेहान को कस के पकड़कर बोली और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। थोड़ी देर बाद रूही शांत हुई, जिसे देखकर रेहान ने उसके फेस से पसीना अपने हाथों से पोंछते हुए बोला, क्या अभी भी दर्द होता है तुम्हें? रेहान की बात सुनकर रूही ने अपनी आंखें धीरे से खोलकर कहा, नहीं, अब आदत हो गई है, बस थोड़ा संभालने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन जल्दी नहीं होता, तब तक हमें ये तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। पर अब ये तकलीफ़ नहीं लगती क्योंकि तकलीफ़ से ज़्यादा नशा लगता है। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसके लंबे बाल उसके फेस से हटाकर पीछे किए और उसके खूबसूरत प्यारे फेस को पकड़कर बोला, मेरा सेटिस्फैक्शन और नशा तो तुम हो हनी। रेहान की बात सुनकर रूही बस मुस्कुराई और उससे अलग होते हुए बोली, हमें तैयार होना है, हम नहाने जा रहे हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा बाहर जाने में। इतना बोलकर रूही बेड से उठने लगी। तभी रेहान ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे रोकते हुए बोला, बाहर कहाँ जाना है तुम्हें हनी? रेहान की बात सुनकर रूही बोली, वो हम आज हॉस्टल जा रहे हैं क्योंकि आज दादा आने वाले हैं गांव से। अगर उन्हें पता चला कि हम हॉस्टल में ना रहकर आपके साथ रह रहे हैं तो वो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे, तो ये हम नहीं चाहते, इसीलिए हम आज हॉस्टल जा रहे हैं, उनसे वहीं मिल लेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है हमें मुंबई आए हुए, इसीलिए वो हमसे मिलने के लिए आज मुंबई आ रहे हैं। रूही की बात सुनकर रेहान की पकड़ उसकी कलाई पर कस गई, जिससे रूही को अपनी कलाई में तेज़ दर्द हुआ और रेहान ने उसकी आंखों में देखकर सर्द आवाज़ में कहा, कब कॉल आया था? रेहान की बात सुनकर रूही ने डरते हुए कहा, वो कल रात को, तब आप ऑफिस में थे, तब हम आपको बताना भूल गए, कल दादा का कॉल आया था, हमें माफ़ कर दीजिए। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, गो एंड टेक अ बात, नहीं तो लेट हो जाओगी। रेहान को इतनी आसानी से बात मानता हुआ देखकर रूही हैरान हो गई थी। उसे लगा रेहान उसे जाने से रोक देगा क्योंकि उसने लाला के कॉल के बारे में उसे बताना भूल गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही सब सोचकर रूही खुश होकर वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई। रूही के जाते ही रेहान ने अपनी सिगरेट जलाई और उसे पीते हुए अपने बालों में हाथ फेरकर बोला, ओह, तो मेरी हनी अपने भाई से डरती है, नॉट बैड, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी हनी सिर्फ मुझसे डरे और किसी से नहीं, ना ही अपने भाई से, ना ही, क्योंकि मैं खुद के सिवा उसे ये हक नहीं दिया कि वो मेरे अलावा किसी और से डरे। इतना बोलकर रेहान ने सिगरेट का लंबा कस लिया और सारा धुआं रूम में छोड़ दिया। अगले 10 मिनट में ही पूरा रूम सिगरेट के धुएं से भर गया था। तभी रूही जल्दी से नहाकर रेडी हो गई। रूम में आते ही वो खांसने लगी। उसने बालकनी का डोर ओपन किया और रेहान के पास आकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं और वो भी सुबह सुबह क्यों पी रहे हैं? इतना बोलकर उसने रेहान के हाथ से सिगरेट छीनकर ट्रे में बुझा दी और मिरर के सामने खड़े होकर रेडी होने लगी। रेहान बस एकटक उसे घूर रहा था। रूही ने आज एक येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जो उसके ऊपर काफ़ी प्यारा दिख रहा था। रूही अपने गीले बाल टॉवेल से पोंछने लगी, तभी उसकी नज़र मिरर पर गई जिसमें उसे पीछे रेहान दिखा जो दूसरी सिगरेट जलाकर पीने लगा था। रूही पीछे पलटकर रेहान से बोली, रेहान, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, पता है ना, सिगरेट पीना अच्छा नहीं होता। इस पर हम आपको रोक नहीं रहे हैं, पर सुबह सुबह क्यों पी रहे हैं? इतनी खुशनुमा सुबह है, इस वक्त ये सब करना ठीक नहीं है। इतना बोलकर रूही ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टॉवल बेड पर रखा और रेहान के सामने खड़ी हो गई। रेहान ने अपना सिगरेट का धुआं रूही के मुंह पर फूंक दिया जिससे रूही खांसने लगी। उसने खांसते हुए रेहान के हाथ से सिगरेट लेनी चाहिए, पर रेहान ने खड़ी होकर अपना हाथ ऊपर किया। रूही की हाइट इतनी लंबी नहीं थी कि वो इसीलिए रेहान के हाथ से सिगरेट छीन ले, पर उसने रेहान की तरफ देखकर परेशान होकर कहा,
क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या हुआ है? हमसे कोई गलती हुई है जो आप हमसे नाराज़ हैं? इस पर रेहान ने सिगरेट पीते हुए कहा, जाकर रेडी हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा हनी। मेरी फ़िक्र करना छोड़ दो, जाकर अपने भाई से बोलो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। इतना बोलकर वो सिगरेट के लंबे-लंबे कस लेने लगा, जिसे देखकर रूही ने भरे हुए गले से कहा, इस बात पर आप नाराज़ हैं कि हम भाई से मिलने जा रहे हैं, पर हम मिलकर वापस आ जाएंगे। रेहान, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? इतना बोलकर रूही उसके हाथ से सिगरेट लेने लगी, जिसे देखकर रेहान ने ज़ोर से उसकी गलाई पकड़ी और उसे उसके पीठ से लगाते हुए सर्द आवाज़ में बोला, मुझे ये पीना है तो बस पीना है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसी सिगरेट से तुम्हारा ये हाथ जला दूंगा। इतना बोलकर रेहान ने रूही की कलाई छोड़ दी और बालकनी में चला गया। रेहान की धमकी सुनकर रूही की आंखें भर आई। वो जल्दी से रेहान के पीछे बालकनी की तरफ चली गई। उसने देखा रेहान बालकनी में आकर स्मोक कर रहा था। रूही उसके पास आई और उसके हाथ से सिगरेट छीनने लगी। तभी उसकी ज़ोर की चीख निकल गई। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा रूही के साथ? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और अब से वीडियो रेगुलर आने वाली है, क्योंकि अब मैं फ्री हो चुकी हूँ अपने काम से।